दुनिया में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75 लाख को पार कर चुका है। इसमें 4,20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अभी दुनिया के 188 देश प्रभावित हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है, जो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भारत में 24 घंटे में 10,956 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 396 लोगों की मौत हुई है। भारत में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। एक दिन में आए 480 नए केस सामने। सबसे ज्यादा 24 लोगों की मौत हुई है। कुल कोरोना के आंकड़े 12,088 पहुंचे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1637 पहुंच चुकी है। कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। राज्य भर में अब तक 837 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देवभूमि में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1877 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। इस दौरान 65 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मौत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही है। देश में सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में ही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3607 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। भारत जैसे बड़े देश में वायरस का प्रसार बेहद कम है। एटा में जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए ट्रू नॉट मशीन लगाई गई है। इससे जांच में काफी राहत मिलेगी। पहले जांच के लिए सैंपल एटा से अलीगढ़ जाते थे। अब ये मशीन लगने की है। अस्पताल प्रशासन को काफी राहत मिल गई है। इस मशीन से 1 घंटे में 2 की रिपोर्ट आ जाएगी। इस मशीन को अगर 10 घंटे चलाते हैं तो 20 मरीजों की रिपोर्ट आ जाएगी। अल्मोड़ा में अभी तक तकरीबन 60,000 प्रवासी अपने घरों को लौट चुके हैं, जिसमें रेड जोन से आए करीब 1200 प्रवासियों को जिला प्रशासन की तरफ से संस्थानगत क्वारंटीन किया गया है। बाकी लोगों को होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। सरकार की तरफ से कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार 40 क्वारंटीन सेंटर को बदलकर 30 कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। हमीरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। एक साथ 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। बदायूं में 5 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 5 कोरोना मरीजों में एक महिला भी शामिल है। नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। चंपावत में भर्ती 5 कोरोना संक्रमितों को जांच के बाद जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। टनकपुर आइसोलेशन वार्ड से भी कोरोना संक्रमितों को डिस्चार्ज किया गया है। डॉक्टरों ने ताली बजाकर कोरोना की जंग जीतने वालों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले चंपावत जिला अस्पताल से अब तक और लोगों को भी डिस्चार्ज किया जा चुका है। ऋषिकेश के एम्स में एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। 1 जून को सांस लेने में तकलीफ के बाद एम्स में मरीज को भर्ती कराया गया था। मृतक की उम्र 56 साल बताई जा रही है। मृतक मुंबई से लौटा हुआ था। एम्स पीआरओ हरीश थपलियाल ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना संक्रमण के दौर में पिथौरागढ़ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के लिए बेस अस्पताल में ट्रूनेट मशीन स्थापित की है, जिसकी मदद से कोरोना संक्रमितों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी भी पॉजिटिव केस को कंफर्म करने के लिए सैंपल को हायर लैब भेजना ही होगा, लेकिन नेगेटिव केस को यहीं डिटेक्ट किया जा सकेगा। कोरोना की वैक्सीन बनने तक स्कूल बंद रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। याचिका में कहा गया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक स्कूलों को बंद किया जाए। वहीं 10वीं और 12वीं की बची परीक्षा करवाने वाले सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड को भी चुनौती दी गई है। याचिका की 15 जून को सुनवाई हो सकती है। मुजफ्फरनगर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत से हड़कंप मच गया। महिला बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी। 10 दिन पहले ही महिला को मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था।
मैनपुरी और इटावा में जनहानि पर सीएम योगी ने शोक जताया है। आकाशीय बिजली और आंधी तूफान से कई लोगों की जान चली गई थी। सीएम योगी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की उन्होंने बात कही है। साथ ही प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। कोरोना काल में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिका को मददगार बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जन जन तक, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार के बैंकिंग प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सके। साथ ही कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। ये निवेश को आकर्षित करने वाली पॉलिसी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर 30 जून से पहले बद्रीनाथ यात्रा को सरकार ने शुरू किया तो हम लोग पंडिशकेश्वर में बैरियर लगाकर किसी भी श्रद्धालु को बद्रीनाथ नहीं जाने देंगे। टिहरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसके तहत कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुनि की रेती में कोविड-19 व्यवस्थाओं को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उप जिलाधिकारी युक्त मिश्र को क्वारंटीन सेंटरों में ठहरे प्रवासियों को जल्द से जल्द होटलों में ठहराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस के भी 5 सिपाही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में भी चुनौती बढ़ गई है। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का अभियान शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर अभियान रखा गया है। इस अभियान के जरिए केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 20 जून तक आत्मनिर्भर अभियान चलेगा। सूर्य प्रताप शाही किसानों के साथ संवाद करेंगे, वहीं बीजेपी सांसद महेश वर्मा वर्चुअल संवाद करेंगे। आज पूरी दुनिया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रही है। हर साल 12 जून को इसी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2002 में की गई थी। यह दुनिया भर में बाल श्रमिकों की कठिनाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। यूनिसेफ की तरफ से 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कम से कम 12% बच्चे किसी न किसी तरह से बाल श्रम में लगे हुए हैं। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर तक बन रही मुनुस्यारी मिलन सड़क के लिए बीआरओ ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण के मशीनें पहुंचाई हैं। चट्टान काटने में आ रही परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दरअसल 65 किलोमीटर के इस सड़क मार्ग में 22 किलोमीटर चट्टान काटने में परेशानी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि चीन दुनिया पर असर डालने के लिए खास तरीके अपना रहा है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कूटनीति और प्रोपेगेंडा के अलावा दूसरे तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 समूह में शामिल होने को लेकर जहां भारत ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, वहीं दुनिया के पुराने दोस्त रूस ने इसे चीन को अलग थलग करने की रणनीति करार दिया है। रूस ने भारत से अलग लाइन पर चलते हुए चीन की तरफदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था के मौजूदा दौर की रेटिंग संतोषजनक बताई है। साथ ही इसे नजरिया एस्टेब्लिश बताया है। एजेंसी के मुताबिक भारत की मॉनिटर सेटिंग बढ़ोतरी की तरफ है और रियल विकास दर औसत से ऊपर है। भारत ने ब्रिटेन से अनुरोध किया है कि भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को शरण देने के अनुरोध पर विचार न किया जाए। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। इसके पहले बताया गया था कि विजय माल्या ने ब्रिटेन सरकार के समक्ष मानवाधिकार आधार पर शरण देने की अपील दायर की है। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पीओके में एलओसी से सटी 10 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को बर्बाद कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के जवान हरचरण सिंह शहीद हो गए थे।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आंसर की मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुनाएगी। 8 जून को कोर्ट ने फैसले को रिजर्व किया था। सभी पक्षों से कोर्ट ने रिटेन सबमिशन मांगे हैं।